उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में मुस्तफा कागा गैंग के 4 बदमाशों का एनकाउंटर एसटीएफ मेरठ यूनिट के द्वारा किए जाने के बाद डीआईजी रेंज सहारनपुर शामली पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करनाल की ओर से आ रहे बदमाशों को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया है। एनकाउंटर में मारे गए चारों बदमाश कुख्यात अपराधी बताए गए हैं, जिनमें से एक बदमाश पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। हालांकि अभी एक बदमाश के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा व एक गाड़ी बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक दरोगा भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसका उपचार गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में जारी है। आपको बता दें, झिंझाना थाना क्षेत्र के बिडौली चौसाना मार्ग स्थित गांव उदयपुर ईट भट्टे के समीप मेरठ एसटीएफ यूनिट द्वारा मुस्तफा कागा गैंग के 4 कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, जिसके चलते डीआईजी रेंज सहारनपुर अजय सहानी शामली पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एसटीएफ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि जिले में कोई बड़ी घटना होने वाली है। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से कुछ क्रिमिनल आए, जिन्हें एसटीएफ व पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाईं और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए और चारों में से 2 अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अब से पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहां लूट का प्रयास किया, जिसमें वो दोनों वांटेड थे, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत उसके साथ था। इसके पास से कारवन बरामद हुई, 2 पिस्टल भी बरामद हुए, भारी मात्रा में कारतूस पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रिज आकार बरामद हुआ है। उक्त बदमाश पिछले वर्ष जून माह में जेल से बाहर आए थे। इन पर हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकी बदमाशों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जेल से बाहर आने के बाद से ही यह बदमाश लगातार फरार चल रहे थे और घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले यह बदमाश कुख्यात अपराधी मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग में थे। उसके बाद ये बदमाश मुकीम काला गैंग के साथ भी रहे। मुकीम काला के एनकाउंटर के बाद अब अरशद ही पूरे गैंग को संचालित कर रहा था। वहीं स्थानीय पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी न होने की चर्चाओं को डीआईजी ने निराधार बताया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बड़ी घटना जिले में होने वाली है। इसके क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से रात में कुछ क्रिमिनल आए और जब उनको रोकने का एसटीएफ ने और पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाई और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, जिसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। इसमें एक अरशद है जिस पे 1 लाख रुपए का रिवार्ड है और 2 अपराधी 4 में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहाँ लूट के प्रयास की घटना की है, जिसमें दोनों वांटेड चल रहे हैं, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत है वो इसके साथ था। इनके पास से एक कार्बाइन बरामद हुई है 30 की। इसके अलावा 2 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। सर, कब से फरार चल रही थी? ये पिछले वर्ष ही जून में जेल से बाहर आए थे और इन पे हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये जेल से आने के बाद ये लगातार घटना कर रहे थे और ये फरार थे। सर, किस गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग? सब मुस्तफ़ा का बताया गया 2011 में। हाँ, ये पहले मुस्तफ़ा के साथ थे, उसके बाद ये मुकीम काला के साथ जुड़े हुए थे और मुकीम काला के इनकाउंटर के बाद अरशद पूरे गैंग को संचालित कर रहा था। फिर से इसको पूरी तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई, घटना में स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा कि जिस पर चर्चा ये भी है कि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी घटना की? ये सब बेकार की बातें हैं। सारी पुलिस की टीमें एक साथ काम कर रही हैं और सब एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। सभी को जानकारी थी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी भी विंग के हों सभी मौके सर, एसटीएफ के दरोगा जिन्हें गोली लगी है उनका क्या है? वो जो इंस्पेक्टर हमारे हैं उनको गोली लगी है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील हैं, बहादुरीपूर्वक वहाँ पर ये थे। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में ये मेदांता में है, वेदांता गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। बदमाश था सर, उसके पहचान का प्रयास अभी किया जा रहा है। फुटेज आरोपी है, उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ब्रेजा गाड़ी जो बरामद हुई है, क्या उस पर भी कोई मुकदमा पहले से लिखा? जैसा कि आपको बताया गया कि घटनाक्रम रात का है, सुबह तक ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये हरियाणा से शामली की तरफ आ रहे थे, बॉर्डर पे घटना हुई। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर।
अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।